हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर। हमारा 10th चल रहा था विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। उसके हमने 3 पार्ट जो है वो पहले देख लिए थे और हम अगला जो हमारा ये पार्ट रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध होता क्या है, जिसे सामान्यतः इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो हम पढ़ेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध है क्या, तो इसको हम आज अच्छे से पढ़ने वाले। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है, उसको समझने के लिए हम एक सामान्यतः डायग्राम के द्वारा इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो डायग्राम जैसे हम देखें, जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, इस चालक तार को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, ये प्लस ये माइनस। इसको क्या करिए हमने, इस चालक तार को बैटरी से जोड़ा और ये चालक तार जो है वो बैटरी से जुड़ चुका है। और इस चालक तार में जैसे ये कोई परमाणु है, इस प्रकार हमने इसको परमाणु को प्रदर्शित कर रखा है, ये कोई परमाणु, ठीक है। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं। ये जो प्रतीक हमने दर्शाए हैं वो किस रूप में दर्शाए हैं, परमाणु के रूप में। और हम इसको गहरे रूप में दर्शाएंगे तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। तो हम इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्रदर्शित करने वाले हैं। जैसे इस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन और परमाणु है उसको प्रदर्शित कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमें पता है कि जो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ या कोई भी चालक तार, ठीक है। अब जो चालक तार होता है, चालक तार है वो किन से निर्मित होता है, तो हमें पता है पदार्थ मान लो या चालक तार, वो किस से निर्मित होगा, परमाणुओं से। किससे निर्मित होगा? परमाणुओं से। और चालक तार जब परमाणुओं से निर्मित होता है तो हमें ये भी हमने पढ़ा है कि जो परमाणु है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है, वो नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन लगाते हैं? परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो निश्चित कक्षा होती है इसको हम इधर से समझते हैं। ये मान लो कोई परमाणु है, इस परमाणु में ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने लिखा लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन है, परमाणु के नाभिक के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, अब ये रहा बाह्यतम कोश, सबसे बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी क्या है, अधिक, दिख रहा है। और जब दूरी अधिक है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। जब दूरी अधिक है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल का मान कम होगा। यह हम इसको बोल सकते हैं कम बल से बंधे रहते हैं। कम बल से ये है जो वो बंधे रहते हैं। कौन? नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपस में कम आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं। अतः जो इलेक्ट्रॉन है
अब बंद क्या होगा, कम होगा। तो जैसे बंद कम होगा तो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों तरफ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक या जो परमाणु हो उसमें चारों तरफ स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, ठीक है, और आराम से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। और जब ऐसे जो चालक पदार्थ हैं या जो चालक तार हैं, उन चालक तारों को बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से। अब जब इनको बैटरी से जोड़ा जाता है तो बैटरी से जोड़ने पर हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करेंगे। किस सिरे की ओर, बैटरी के धन सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में कुछ परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। और ये बाधा ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। बाधा ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब देखना इसको ध्यान से, एक यदि परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको लैंग्वेज के हिसाब से हम कैसे लिखते हैं। अब ये एक चालक तार है पूरा, ये पूरा हम एक चालक तार, इस चालक तार को बैटरी के धन टर्मिनल से इधर से आई जाएगी और इधर से ये प्रवेश करेगी। अब इस चालक तार को बैटरी से जोड़ रखा है, तो हमें पता है एक जो चालक तार होता है या कोई परमाणु होता है, वो चालक तार विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के आपस में मिलने से बनता है। और हमें ये पता है कि परमाणु जो है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों तरफ, अभी हमने देखा परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित दिशाओं में क्या करते हैं, गति करते हैं, और वो गति करते रहते हैं। इसलिए जो परमाणु का जो बाह्यतम कोश है, परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। अर्थात नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन आपस में कम बल के द्वारा बंधे रहते हैं। जब ये आपस में कम बल के द्वारा बंधे रहेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों तरफ, निश्चित रूप से हम बोल सकते हैं कि इनके मध्य यदि आकर्षण बल कम होगा तो ये परमाणु में जो चारों तरफ या परमाणु में स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो ये आराम से क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से विचरण करेंगे। यदि ऐसे चालक तार को बैटरी से जोड़ा जाता है, एक हिस्सा धन से और दूसरा हिस्सा ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो ऐसे चालक तारों को यदि बैटरी से जोड़ा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश होने के कारण ये बैटरी के धन सिरे की ओर गति करेंगे। और हमें पता है कि जो धारा की दिशा होती है वो धन से ऋण की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। इधर से धारा निकलेगी और इसके अंदर प्रवेश करेगी, और इधर से धन के अंदर इलेक्ट्रॉन
पहुंचेंगे और ऋण से निकलते वापस चालक तार में प्रवेश करते हैं, और धन से इधर से धारा निकलेगी और वापस इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो क्या होता है कि जो बैटरी से जब इसको जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे की ओर गति करेंगे, और जब ये धन सिरे की ओर गति करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं तो इन इलेक्ट्रॉनों के मध्य या इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में उपस्थित कुछ परमाणु हैं, अणु है या आयन बाधा उत्पन्न करते हैं। अब जैसे मान लो ये इधर आ रहे हैं और ये बीच में परमाणु आ गया, ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉनों के बीच में बाधा या अवरोध उत्पन्न करता है, और ये अवरोध या बाधा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यदि हम इसको सीधे से लिखा तो कैसे लिख सकते हैं, किसी चालक तार में या किसी चालक तार के में प्रवाहित होने वाले आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को उस चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो इस प्रकार हम प्रतिरोध उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में हमें इसमें ध्यान रखना है, प्रतिरोध जो है, ये जो संबंध है वो आगे कुछ न्यूमेरिकल है उसमें भी काम आ सकता है। तो अगला जो इसमें हम देखते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान से देखना, प्रतिरोध चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध क्या होता है, चालकता की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चालकता को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और यदि प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो चालकता का मान क्या होगा, कम होता है। तो प्रतिरोध है वो चालकता की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि प्रतिरोध घटेगा तो चालकता बढ़ेगी, और चालकता बढ़ रही है तो प्रतिरोध का मान घट रहा है। तो इस प्रकार हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा चालकता। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी इसको हम कहते हैं, चालकता कहते हैं। तो यदि हम चालकता को लिखें तो चालकता का जो सिंबल होता है वो होता है सी। इसको किससे लिखते हैं, सी से। तो यदि हम इसको परिभाषित करें तो कैसे लिख सकते हैं, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। इसे सी से लिखा जाता है। सी का मतलब कंडक्टिविटी, इसे सी से लिखा जाता है। तो हम इसको यदि सूत्र के रूप में लिखें तो सी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/r। सी बराबर 1/r। और यदि इसको संबंध के रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं सी समानुपाती 1/r। ठीक है। अब ये जो संबंध है इसके द्वारा हम इसको इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब देखना, इसमें ये सी है चालकता और ये है प्रतिरोध। इन दोनों के मध्य व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल आता है, अर्थात ये विपरीत रूप से प्रदर्शित करते हैं। कैसे, यदि हम चालकता को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यदि हम चालकता जो है उसको कम करेंगे तो प्रतिरोध जो है उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस संबंध के द्वारा ये समझ सकते हैं, यदि कोई चालक पदार्थ है उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध कम हो रहा है, तो प्रतिरोध यदि कम होगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ जाती है। तो चालकता जो है वो प्रतिरोध का
व्युत्क्रम होती है, उल्टा होता है। अब आता है चालकता का मात्रक। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, इसी में देखते हैं चालकता का मात्रक। अब देखो हमने ये पढ़ा था कि C बराबर क्या होता है 1/R। हमें पता है कि R का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। तो चालकता C बराबर 1/ओम, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं, या यदि सिंबल के रूप में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स। या इसका यदि मात्रक हम लिखें तो ओम जो है ओम इनवर्स, इसका मतलब 1/ओम, इसको बोलते हैं मोहो। क्या बोलते हैं, मोहो। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या मोहो। अब देखो इसका जस्ट उल्टा लिख दिया OHM MHO, ओम इनवर्स या मोहो। तो चालकता जो है उसका मात्रक ओम इनवर्स या मोहो होता है। ठीक है, तो ये हमें अच्छे से पढ़ना है। अब हमने चालकता देखी, प्रतिरोध है उसके बारे में पढ़ा। अब हम जो हमारा इसमें अगला पॉइंटर लेने वाले हैं वो लेंगे जो प्रतिरोध है उसकी निर्भरता, यानी जो प्रतिरोध है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये सब इसके अंदर हम जानने वाले हैं। तो अगला है प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध जो है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो हमें पता है कि जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो होता है आवेशों में प्रवाह है या आवेशों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। अब ये जो प्रतिरोध है वो कई कारकों के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। वो कारक कौन कौन से उसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जो चालक तार का प्रतिरोध है वो आएगा किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर। किस पे निर्भर करेगा, चालक तार की लंबाई पे। किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर। कैसे, वो हम देखते हैं। तो किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक तार के प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो उसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, या हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते हैं, जैसे मान लो एक तो हमारे पास इतना चालक तार है, मोटाई बराबर रखनी है, और एक इतना चालक तार है। अब आपसे कोई पूछ ले ये चालक तार है कि ये फर्स्ट स्थिति है और ये सेकंड स्थिति है, निम्न में से किस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा, तो बताना। इसका अधिक होगा या इसका, तो उत्तर में क्या होगा, जो सेकंड चालक तार लिया है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों, क्योंकि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होती है। समानुपात का मतलब समान अनुपात में बढ़ना। यदि लंबाई को बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान उसी अनुपात में क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो पहला हमें ध्यान रखना है, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब यदि हम चालक तार के प्रतिरोध और लंबाई के मध्य, क्योंकि परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है कि यदि चालक तार के प्रतिरोध
और उसकी लंबाई के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त होता है, तो ये इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं। अब जैसे हमने लिख लिया ये चालक तार की लंबाई को हमने किस में लिख लिया, एल में, और इधर हमने क्या लिख लिया, प्रतिरोध आर। यदि किसी चालक तार की लंबाई और उसके प्रतिरोध के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ जो है वो किस प्रकार प्राप्त होता है, तो हमें पता है कि चालक तार का प्रतिरोध जो है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तो लंबाई के समानुपाती होगा, इसका मतलब यदि हम लंबाई को बढ़ाते चले जाएंगे इस प्रकार, तो लंबाई को बढ़ाते चले जाएंगे तो उसी अनुपात में प्रतिरोध है उसका मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो हमने लंबाई इसकी 1 मीटर ली और इसको 1 ओम, फिर हमने 2 और ये 2 ओम, फिर 3 और 3 ओम, फिर 4 ओम। इसका मतलब हम लिख सकते हैं यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते चले जाएं तो उसी अनुपात में जो प्रतिरोध है उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। अर्थात चालक तार की लंबाई और उसके प्रतिरोध के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा या सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो ये हमने इसमें देखा। सेकंड इसमें देखते हैं अगला, चालक तार के अनुप्रस्थ काट पर या मोटाई पर या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। कैसे करता है, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का प्रतिरोध जो होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का प्रतिरोध R चालक तार की मोटाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम अनुपात का अर्थ होता है यदि हम प्रतिरोध के मान को बढ़ाते चले जाएंगे, या हम ऐसे लिख सकते हैं यदि हम चालक तार की मोटाई है उसको बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और यदि मोटाई है उसको कम करते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होता जाएगा, अधिक होता जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास एक तो ये चालक तार है, उसकी लंबाई में परिवर्तन नहीं करना है, और दूसरा हमारे पास ये चालक तार है, ठीक है, एक तो पतला है एक है मोटा। अब देखो पहले में क्या है, सेकंड स्थिति और ये फर्स्ट स्थिति। प्रथम स्थिति है तो प्रथम स्थिति में एक सामान्य है, चालक तार की मोटाई क्या है, कम है, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक। तो इसमें प्रतिरोध क्या होगा, अधिक। और इसकी यदि तुलना करें तो हमने मोटाई के मान को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। मोटाई के मान को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी चालक तार को और अधिक मोटा कर रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या जो मोटाई है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात उसके व्युत्क्रम के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर बात आती है इसके मध्य ग्राफ की, तो ग्राफ है उसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो जो चालक तार का प्रतिरोध और उसके अनुप्रस्थ काट के मध्य ग्राफ बनाए तो हम लिख सकते हैं चालक तार का प्रतिरोध R व अनुप्रस्थ काट एक के मध्य ग्राफ
यदि अनुप्रस्थ काट ए और चालक तार का प्रतिरोध आर के मध्य ग्राफ बनाएं तो ग्राफ है वो इस प्रकार देखना। ये आर और ये क्या है, ए है। ठीक है, तो जो ग्राफ प्राप्त होता है तो ग्राफ हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, एक स्लोप के रूप में, एक ढाल के रूप में प्राप्त होता है इस प्रकार। अब देखना है, ये दूसरी स्थिति, ये तीसरी स्थिति, ये चौथी स्थिति, ये। अब देखना इसमें, ये है प्रतिरोध, प्रतिरोध कम है। क्या है, प्रतिरोध, इधर देखो इतना अधिक हो रहा है प्रतिरोध, तो इसकी मोटाई क्या हो गई, कम हो गई। इसी प्रकार प्रतिरोध बढ़ाते जाएंगे और मोटाई क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। यानी इसके मान को यदि बढ़ाएंगे तो मोटाई जो है चालक तार की वो क्या होती जाएगी, कम होती चली जाती है। सेकंड हम देखें, आर व 1/1 के मध्य ग्राफ। ये आर और ये 1/1, उसके मध्य यदि ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ जो है वो एक सीधी रेखा प्राप्त होता है इस प्रकार। ठीक है, ये आर और 1/1 के मध्य ग्राफ है। और सेकंड हम देखें, वो हम लिख सकते हैं आर व 1 के मध्य ग्राफ। उधर हमने 1/a लिया है और इधर हमने लिया है ए, ओनली ए, तो ग्राफ जो है वो इस प्रकार प्राप्त होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और परीक्षा में इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आता है आर व 1/1 के मध्य ग्राफ खींचिए, तो इसको हम ऐसे खींच सकते हैं, और आर व 1 के मध्य ग्राफ खींचिए, तो उस ग्राफ को हम इस प्रकार से जो है वो आसानी से खींच सकते हैं। तो सेकंड हमने देखा कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या जो इसकी मोटाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। थर्ड, इसमें जो निर्भरता है वो भी हम देखते चल रहे हैं। चालक तार का जो प्रतिरोध है चालक तार में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, कि चालक तार है वो किस पदार्थ का बना है, किस पदार्थ का मिलके बना है, तो उसकी प्रकृति के ऊपर जो है वो चालक तार का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो ये जो तीन स्थिति है वो हमें ध्यान में रखनी है कि चालक तार का जो प्रतिरोध है चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट या मोटाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चालक तार में उपस्थित पदार्थ जो होता है उस पदार्थ के क्या होता है, प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अब हम जो हमने समीकरण 1 और 2 लिए हैं उन दोनों को मिलाते हैं तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो क्या लिख सकते हैं, आर एल बटा, क्या लिख सकते हैं, आर एल बटा ए। ठीक है, तो यदि इसको समानुपात को उठाएं तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, के एल बटा ए। क्या लिख सकते हैं, के एल बटा ए। तो यहाँ के बराबर क्या है, प्रतिरोधकता। क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आज का वीडियो हमारा रहा उसमें हमने पढ़ा प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध जो है वो किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है उसके बारे में हमने आज के इस वीडियो में अच्छे से पढ़ाया जाना।